नमस्कार मित्रों, सोशल इंडिया न्यूज़ के काव्य चेतना कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। हमारे बीच में आज मेहमान कवि के रूप में भाई कुलदीप शर्मा सुमन जी उपस्थित हैं। पेशे से आप शिक्षक हैं, पहले न्यूज़ एडिटर भी रहे, उपसंपादक रहे और वर्तमान में आप एक बढ़िया शिक्षक हैं। कुलदीप जी, आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को सबसे पहले हम कुलदीप जी की एक रचना से रूबरू कराएं, फिर उसके बाद आपसे गुफ्तगू भी होगी। धन्यवाद विजय जी, आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। स्वागत है। और मैं एक अपने ग्रामीण परिवेश की कविता, एक कहावत से शुरुआत करूँगा। स्वागत। हमारे यहाँ एक कहावत है, चिड़ियाँ मरखू हो रही हैं। जी। चिड़ियाँ मरखू होने से मतलब है कि जो सामान्य व्यक्ति हैं, जिनको हमारे सामने जो बड़े हुए हैं और वही आज हमको शान बताने लगे तो वो चिड़िया मरखू होना बोला जाता है। उसी भावना को प्रकट करती हुई ये कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। चिड़िया मरखू हो रही हैं, जिसका शीर्षक है, चरा पिवा के जिन्हें मुटाई, चरा पिवा के जिन्हें मुटाई, बेई सींग उजो रही हैं, चिड़िया मरखू हो रही हैं। कल तक जे थे दूध प्याल, कल तक जे थे दूध प्याल, आज बन रहे नाक के बाल, अब्बे तक जे चले घुटैया, आज दिखा रहे हम ही है चाल। नाल ठुका के हमसे गधइये, नाल ठुका के हमसे गधइये, भाड़ो गैर को ढो रही हैं, चिड़िया मरखू हो रही हैं। क्या बात। बने फिरत थे जे सुप्यार, बने फिरत थे जे सुप्यार, टांग के फिर रहे हैं हथियार, नाक ने पहुंची जात थी जिनसे, कह रहे खुदे लंबरदार। तमंचियां दे रही सलामी, तमंचियां दे रही सलामी, भरमारे पौर में रो रही हैं, चिड़िया मरखू हो रही हैं, चिड़िया मरखू हो रही हैं। क्या कहने। कभऊ जे हमसे कहत थे कक्का, कभऊ जे हमसे कहत थे कक्का, आज कुआं में दे रहे धक्का, पालो जिन्हें अस्तीनों में, कह रहे सबसे डसे पक्का। कैचुआ फुसकार रहे हैं, कैचुआ फुसकार रहे हैं, दिए रहे बिल में सो रही हैं, चिड़िया मरखू हो रही हैं, चिड़िया मरखू हो रही हैं। समय को भैया जोई है फेर, समय को भैया जोई है फेर, लड़ाई भी बनो फिरत है शेर। समय को भैया जोई है फेर, लड़ाई भी बनो फिरत है शेर, मनो बजंजे के कर्मों में, चले वही की देर सवेर। क्या बात। धीरज मोटी बात है बेटा, धीरज मोटी बात है बेटा, बूढ़ी दाई सिखो रही हैं, चिड़िया मरखू हो रही हैं, चिड़िया मरखू हो रही हैं। मित्रों, वास्तव में जब हम अपनी स्थानीय भाषा में कविता पाठ करते हैं और जब बहुत बुंदेली के बहुत अच्छे छोटे छोटे शब्द जो लगभग विलुप्त होते जा रहे हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करके जिस तरह की कविताएं भाई कुलदीप शर्मा जी कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि कुलदीप जी आपकी और रचनाओं से हमारे दर्शक रूबरू हों। जी बिल्कुल। एक और बुंदेलखंडी कविता प्रस्तुत है। जी बिल्कुल। एक कहावत है, बुराई में कीड़ा पड़ गए। आपका किसी से बहुत अच्छा संबंध चल रहा हो और अचानक वो आपसे खफा खफा रहने लगे, तो लोग बोलते हैं कि भैया इनकी बुराई में कीड़ा पड़ गए। अति प्रेम खराब होता है। अति प्रेम खराब होता है, अति हर चीज़ की खराब होती है। उसी भावना को ध्यान में रखकर लिखी गई एक बुंदेली कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। बिल्कुल स्वागत है। कि बड़ो घरोबा रहो कछु दिन, बड़ो घरोबा रहो कछु दिन, फिर वे कुजन काय भुकड़ गए, बुरे आई में कीड़ा पड़ गए। जब लो हमने चाय पिवाई, जब लो हमने चाय पिवाई, तब लो उनने सौंफ खवाई, और जे दिन हमारी गैस बढ़ानी, बेघर तारो ठोक निकल गए, बुरे आई में कीड़ा पड़ गए, बुरे आई में कीड़ा पड़ गए। उनकी अटकी कई सुरझाई, उनकी अटकी कई सुरझाई, उनकी गारी हमने खाई, बनो परो जब मौका हमरो, उनके अजिया नाना मर गए, बुरे आई में कीड़ा पड़ गए, बुरे आई में कीड़ा पड़ गए। बीज भात सब हमसे ले गए, बीज भात सब हमसे ले गए, टेम पे लौटा दे हैं कह गए, बीज भात सब हमसे ले गए, टेम पे लौटा दे हैं कह गए। हमने बीज भात सब हमसे ले गए, टेम पे लौटा दे हैं कह गए, खूब लगाई रासें उनने, हमरे हिस्सा नरुआ रह गए। हमने उनके खेत है सींचो, हमने उनके खेत है सींचो, बे हमरी फसलों है चर गए, बुरे आई में कीड़ा पड़ गए, बुरे आई में कीड़ा पड़ गए। ऐसे खलों के बीच न रहियो, ऐसे खलों के बीच न रहियो, दिखा जाए तो दौड़ लगाइयो,
लेन देन की बात छोड़ दो, भूले से ने ढिंगा बिठाइयो, नहीं तर फिर लुटपिट के हो, नहीं तर फिर लुटपिट के हो, भैया हम बिन मारे मर गए, गुरियाई में कीड़ा पड़ गए, गुरियाई में कीड़ा पड़ गए। क्या कहने। वास्तव में मित्रों, कविता न सिर्फ हमें हंसाती है, हमें गुदगुदाती है, बल्कि कुलदीप जी जिस तरह से लिखते हैं उससे एक कविता, जैसे हम अभी जितनी भी आपकी रचनाएं सुन रहे हैं, अंतिम बंद में निश्चित तौर से कोई ना कोई सीख आप हमें देकर जाते हैं, और यही एक सच्चे कवि की निशानी है। आइए मित्रों, फिर से रूबरू होते हैं कुलदीप जी से। एक और कविता प्रस्तुत करूंगा। स्वागत। एक बुंदेलखंड की नववधू है, उसको आलसी किस्म का पति मिल गया है। आलसी पति है, क्या कहने। और निरंतर वो आलस में डूबा रहता है, सोता रहता है, कुछ करता धरता नहीं है, और वो बेचारी घर चला रही है किसी तरह। तो वो अपनी व्यथा अपनी सखी से किस प्रकार कह रही है, उसी को प्रस्तुत करती हुई ये कविता है। स्वागत। कि अपनी सखी से नवविवाहिता कहती है कि गोई सैया मिले मुचर्र। मुचर्र शब्द जो है एक बेशरम टाइप के आलसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है बुंदेली में। गोई सैया मिले मुचर्र, डरे डरे खटिया पे ऊँघ है, काम की बेरा काटे बर्र, गोई सैया मिले मुचर्र, गोई सैया मिले मुचर्र। जे दिन से मैं ब्याह के आई, करी ने इनने कछु कमाई, एक टाइम की ब्यारू भी ने इनने खुद से कमा के खाई, बाप मताई की छाती खोने, बन गए पूरे पार्टी चर्र, गोई सैया मिले मुचर्र। पढ़े हैं पूरे दर्जा 8, पढ़े हैं पूरे दर्जा 8, बने ने पढ़तो एक पाठ, पढ़े हैं पूरे दर्जा 8, बने ने पढ़तो एक पाठ, तेल चुपर के मनो हर दिना जात घूमे शहर को हाट, तेल चुपर के मनो हर दिना जात घूमे शहर को हाट, अतर लगा साइकिल के ऊपर उड़द जात पंचा है सर, गोई सैया मिले मुचर्र। खा खा के हो रहे हैं लाल, खा खा के हो रहे हैं लाल, मोटी हो रही इनकी खाल, खा खा के हो रहे हैं लाल, मोटी हो रही इनकी खाल, इतने काम कर कर के मेरे पूरे अंदर धस गए गाल, और जे कश्मीरी सेव से हो रहे, जे कश्मीरी सेव से हो रहे, मैं हो गई हूँ सूखी हर, गोई सैया मिले मुचर्र। ऐसे कैसे चल है काम, ऐसे कैसे चल है काम भैया, बिल्कुल। तनक अकल तो दे दो राम, ऐसे कैसे चल है काम, तनक अकल तो दे दो राम, काम धाम में मन लगवा दो, जग में हो रहा है बदनाम, हमसे तो जे मानत नहीं है, हमसे तो जे मानत नहीं है, तनक तुम ही दो इन्हें नर, गोई सैया मिले मुचर्र, गोई सैया मिले मुचर्र। वाह भाई, वास्तव में मित्रों कुछ ऐसे बुंदेली के शब्द जो बिल्कुल लुप्त प्राय हैं। जैसे नर शब्द हमने पहले बहुत दिनों बाद सुना, जिसका शाब्दिक अर्थ है नाराज होना, नाराज होना, डांटना। बिल्कुल। तो कुलदीप जी, हम थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं कि कविता के क्षेत्र में आपको आने का कहाँ से अवसर मिल गया। आप तो पत्रकारिता से जुड़े थे। जी, मेरी साहित्य में रुचि थी, साहित्य में पढ़ता रहता था, साहित्य का माहौल था घर में, दादाजी शिक्षक थे, साहित्य पढ़ते रहते थे, तो बचपन से ही साहित्य पढ़ता रहता था। फिर 10वीं कक्षा में आया तो कुछ पत्र पत्रिकाओं में छोटी छोटी रचनाएं 4-4, 6-6 लाइन की लिखने भेजने लगा जी। फिर कॉलेज में थोड़ा सा कुछ पत्रिकाओं में लिखने का अवसर मिला, उसमें लिखते रहा। जो कविता के प्रति रुचि आई वो साहित्य के अध्ययन से ही आई। हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा, फिर पत्रकारिता का विद्यार्थी रहा। बिल्कुल। तो बहुत से कवियों को, लेखकों को पढ़ा तो लिखने की इच्छा प्रकट हुई। और फिर जब देखा कि बुंदेली में भी काफ़ी अच्छा लिखा जा रहा है, खासकर हमारे नरसिंहपुर ज़िले में, आप लोगों से मिला, चेतना से जुड़ा, बिल्कुल। यहाँ के बड़े बड़े लेखक कवि जो हैं, जो बिल्कुल हमारे यहाँ तो खैर बुंदेली को लेकर एक अच्छा माहौल है, उससे जुड़ा। तो फिर बुंदेली में लिखने की प्रेरणा मिली। हिंदी साहित्य में तो खड़ी बोली में तो पहले से ही लिखता आ रहा था, लेकिन बुंदेली की प्रेरणा खासकर इस माहौल से, यहाँ के माहौल से जुड़कर। मित्रों, बुंदेली जो है वो वास्तव में हास्य विनोद की भाषा है, लेकिन बुंदेली कहीं ना कहीं हमें सोचने पर भी मजबूर करती है। हम जिस बात को हिंदी में नहीं कह पाते, उसको अगर हम बुंदेली में कहते हैं तो बुंदेली में कोई बात कही जाए तो वो बुरी नहीं लगती, लेकिन सीधे दिल पर लगती है। आइए कुलदीप जी से उनकी एक रचना और सुनते हैं। गांव का माहौल दिनों दिन अब वैसा नहीं रहा जैसे पहले था। जैसे लोगों के बीच में आपसी भाईचारा था, वो माहौल कुछ दूषित होता जा रहा है। बिल्कुल। शहर का प्रभाव कहें या समय का ही प्रभाव कहें। बिल्कुल।
उसी को ध्यान में रख के एक उरायना जिसको बोलते हैं हमारे उसमें शिकायत जो होती है वही कविता के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। बिल्कुल स्वागत। कि कौन कौन की कर दें चुगली, कौन कौन की कर दें चुगली, कौन कौन है धर दें नाव, कंडा बीने पूरो गाँव। कौन कौन की कर दें चुगली, कौन कौन है धर दें नाव, कंडा बीने पूरो गाँव। इनके चुंधैया ने उनके कान, इनके चुंधैया ने उनके कान, अपने सुपारी ने उनके पान। कोरे मोर कोरी बात, बेच खाई सबरी जा, जग्गा बची ने धरवे पाँव, कंडा बीने पूरो गाँव। तनक बात में मचत बबाल, तनक बात में मचत बबाल, मिट गई पंचों की चौपाल। बिल्कुल गई प्रेम की नदियां सूख, उखट गए बूढ़ों से रूख, बची न महाजनी की छाँव, कंडा बीने पूरो गाँव। वाह। अपने घर के सबरे शेर, अपने घर के सबरे शेर, बनत होल रो लगे न देर। अपने घर के सबरे शेर, बनत होल रो लगे न देर, बची न रीढ़ों में कोई लोच, मिट गई सबरी शर्म सपोच, रहो न लौट मुरख हेठाओ, कंडा बीने पूरो गाँव, कंडा बीने पूरो गाँव। अब है न भई है ज्यादा देर, अब है न भई है ज्यादा देर, लौट के बुद्धू आए अबेर, सुमत गाँव की रखो बचाए, कुई के भाग को कुई नहीं खाए। बिल्कुल बिगड़े बोल तो मानस छोड़ो, बिगड़े बोल तो मानस छोड़ो, घरे न कर है कौआ गाँव, कंडा बीने पूरो गाँव, कंडा बीने पूरो गाँव। क्या कहने। वास्तव में मित्रों ये एक उल्हायना जो है बहुत पहले हमारे यहाँ उल्हायने शादियों में महिलाएं गाया करती थी और आज बहुत दिनों बाद इस तरह की रचना हमारे इस सोशल इंडिया न्यूज़ के इस मंच पर हम अपने श्रोताओं तक पहुंचा पा रहे हैं। हमारे बीच में कुलदीप शर्मा सुमन जी उपस्थित हैं जो कि पास के ही गांव सुपरी से हैं और एक छोटे से गांव से एक इतने बढ़िया स्तर पे कवि उभर के आते हैं तो बड़ी खुशी भी होती है। कुलदीप जी हम चाहते हैं कि हिंदी की कोई रचना अगर आप सुनाना चाहें हमारे दर्शकों तक। विजय जी मैं पेशे से शिक्षक हूँ जी। एक गांव में मेरी नियुक्ति हुई जहाँ बच्चे नदी पार करके पढ़ने के लिए आते थे तो उनको देख के बड़ी भावना से आते थे, बड़े नियमित छात्र थे। उनको देख के इतनी कठिन नदी पार करके ये बच्चे आते हैं, एक कविता मन में आई वही आपसे साझा कर रहा हूँ अपने दर्शकों से। कठिन डगर है मग दूभर है, कठिन डगर है मग दूभर है, कंठ में किंतु आस माला है, नदी के पार पाठशाला है, नदी के पार पाठशाला। नदी की तेज बहुत है धार, नदी की तेज बहुत है धार, नहीं है गहराई का पार, फूटी है नाव टूटी पतवार, नहीं भयका पर कोई विचार, गुरु का आशीष रखवाला है, नदी के पार पाठशाला है, नदी के पार पाठशाला है। नहीं उनके सदृश निज जन्म, स्वर्ण घट में जो जल पीते हैं। कोई अमीरों के बच्चे नहीं हैं, गरीब बच्चे आते हैं। नहीं उनके सदृश निज जन्म, स्वर्ण घट में जो जल पीते हैं, नियति से हमने पाए मात्र, मृदा के घट फूटे रीते हैं, भाग्य का लिखा मिटाने की, किंतु निज उर में भी ज्वाला है, नदी के पार पाठशाला है, नदी के पार पाठशाला है। रूढ़ियाँ क्षुधा सामंती सोच, रूढ़ियाँ क्षुधा सामंती सोच के आगे नदी तुच्छ बाधा है, हमारे पांख नोचने का सभी व्याधों ने प्रण साधा है, ज्ञान के पंख लगा पर पंछी व्योम को बस छूने वाला है, नदी के पार पाठशाला, नदी के पार पाठशाला। एक कविता और सुनाकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। बिल्कुल स्वागत है। ये कविता लिखने के ऊपर से है कि लिखना सिर्फ लिखना नहीं है, अंदर से भावनाएं तो होनी चाहिए, अंदर से पीड़ा तो होनी चाहिए, अंदर से आनंद तो होना चाहिए। सिर्फ एक कार्य की तरह हम नहीं लिख सकते, उसके ऊपर है कि लिखना यदि बस लिखना होता, लिखना यदि बस लिखना होता तो मैं फिर कुछ लिख भी देता, जिसको मैंने जिया नहीं वो गीत कहो कैसे लिख डालूं। लिखना यदि बस लिखना होता तो मैं फिर कुछ लिख भी देता, जिसको मैंने जिया नहीं वो गीत कहो कैसे लिख डालूं। अनुभूति के कोमल पथ पर, अनुभूति के कोमल पथ पर हैं यथार्थ के निर्मम पहरे, प्रवंचना से छलनी ओर पर तरल प्रेम किस कारण ठहरे। विष से जलता ये मन लेकर, विष से जलता ये मन लेकर, कैसे अमृत अंग लगा लूं, जिसको मैंने जिया नहीं वो गीत कहो कैसे लिख डालूं। अध्यवसायी अश्वों के पग, अध्यवसायी अश्वों के पग परिस्थिति के धामन जकड़े, विश्वासों से ठोकर खाकर मानस किस संबल को पकड़े।
किस आशा को थाम कहूँ मैं, पीड़ा को अंतर में सालूं। वाह जिसको मैंने जिया नहीं वो गीत कहो कैसे लिख डालूं। वाह वाह वाह। जिसको मैंने जिया नहीं वो गीत कहो कैसे लिख डालूं। सुरवा बनकर स्वयं होम कर डाली मैंने अभिलाषाएं। सुरवा बनकर स्वयं होम कर डाली मैंने अभिलाषाएं, लेकिन फिर भी पाना पाया निज प्रश्नों की प्रतिभाषाएं। खंडित पूजा करके कैसे मैं अपना इच्छित वर पालूं। जिसको मैंने जिया नहीं वो गीत कहो कैसे लिख डालूं। जिसको मैंने जिया नहीं वो गीत कहो कैसे लिख डालूं। बहुत मित्रों, सोशल इंडिया के काव्य चेतना कार्यक्रम में आज हमारे साथ थे भाई कुलदीप शर्मा सुमन जी। पेशे से शिक्षक हैं आप, बुंदेली के बहुत सशक्त रचनाकार हैं और आपकी रचनाओं से हमेशा सीख मिलती है। हास्य तो आप पैदा करते ही हैं, लेकिन हमेशा शिक्षाप्रद रचनाएं आप पढ़ते हैं। एक और रचनाकार को लेकर हम अपने अगले एपिसोड में पुनः आपके समक्ष होंगे। तब तक देखते रहिए सोशल इंडिया न्यूज़।